हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ लिया लास्ट क्लास में? अच्छा, किताबें लो बताओ, देखे कौन सुनाएगा। किसको याद है? तुम्हें याद है? लात ऐसे नहीं है, ऐसे सुनानी पड़ेगी। अच्छा, कल सुनाई थी तुम? अच्छा अच्छा। अच्छा, वो सुना दे उसके बाद। नहीं नहीं यार। पहले मॉडर्न वाली सुना दूं फिर उसके जो बाद में। तेरे को अच्छी लगी वो सुना। पहले अपने राइटर हैं शिवचंद्र भारतीय। उनकी पहली बुक का नाम है कनक सुंदर, फिर केसर विलास, फिर उसके बाद में बूढ़ापारी सगाई, उसके बाद में पटाखा जंजाल, और एक और बुक है विश्रांत विश्रांत प्रवास प्रवास। फिर दूसरे राइटर है गुलाबचंद नागौरी जी। गुलाबचंद नागौरी जी की दो किताबें हैं। पहली का नाम है सगाई जंजाल, और उसके बाद में मारवाड़ी मौसर। फिर उसके बाद में आ जाएंगे उमरदान जी की तीन किताबें, दारूरा दोष, अमलरा अवगुण, और फिर उसके बाद में एक तीसरी जो किताब है उसका नाम है भजंद्री महिमा। हाँ सॉरी। भजन भजनरी महिमा। फिर उसके बाद में चौथे राइटर हमारे हैं सीताराम जी लालस, उसकी उनकी है राजस्थानी डिक्शनरी। फिर उसके बाद नारायण दास भाटी, नारायण सिंह भाटी की पहली किताब का नाम मीरा, दुर्गादास, परमवीर। फिर उसके बाद में ओलियो, और फिर उसके बाद बरसारा बरसारा डिगोड़ा डीगर लांगर लांग गया। ना ना, इधर चलता है। फिर उसके बाद में हमारे जूहर खान मेरासी जी ने जहूर खान तीन, मेहर। सॉरी मेहर सॉरी, जहूर। है ना। जूहर खान मेहर, इन्होंने इनकी पहली किताब है अर्जुन वाली आँख, और उसके बाद में दूसरी वाली है राजस्थानी संस्कृत चरितम, और चित्राम। और फिर उसके बाद में एक और किताब है जिसका नाम क्या था। को लंबा चले तब क्या हाँ बोले? हाँ, धर मंजल धर कौश, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं हमारे कर्णिदान बारठ की है बड़ी बहन जी। फिर उसके बाद में मंत्री जी की बेटी, और आदमीरा सिंह। फिर उसके बाद में आ जाएंगे रेवत दास चारण की बरखा बीननी। और फिर उसके बाद में एक और बुक नाम है उनका, किसको शिकायत की उन्होंने? हाँ, नेहरू ने ओल्मो, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे मणि मधुरकर के नाम का नाम है पग फेरो, सोचती गेट। उसके बाद में आ जाएंगे, फिर इसके बाद में क्या आलीजा घराजो। और फिर उसके बाद में आएगा सफ़ेद मेमना, और उसके बाद में आ जाएगा लास्ट में पत्तों की बिरादरी, है ना। फिर उसके बाद में आ जाएंगे फिर हमारे वो क्या नाम था उनका, भंडारकर जी, मधुकर भंडारकर जी। मेघराज मुकुल। नहीं 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 मणि मधुकर। नहीं नहीं, तो मनु मनु भंडारी। भंडारी, दैट्स गुड। हाँ, मनु भंडारी की महाभोज, खोटे सिक्के, और उसके बाद में आपका बंटी। फिर इसके बाद में आ जाएंगे, फिर जैसे सर ने बताया, मेघराज मुकुंद सेनानी चवड़ी उमंग कोडमदे। फिर उसके बाद में आ जाएंगे हमारे शिव प्रकाश जोशी की राधा, और उसके बाद में बोल भारमली। फिर हामिदुल्लाह की दो किताबें, ख्याल भारमली और दरिंदे। फिर उसके बाद में आ जाएंगे हमारे वो चांद प्रकाश देवल, इनकी दो दो किताबें हैं। चांद प्रकाश देवल, उनकी दो किताबें हैं जिनका नाम है एक का नाम है, हाँ, तीन किताबें, सॉरी, पागी, मारग, और कारव जो भी है। फिर इसके फिर अंग्रेजी माध्यम है जी। फिर उसके बाद में हमारे आ जाएंगे कौन से वाले, पीछे पीछे वाले पन्ने पे चलते हैं तो पन्ने पे आगे ना सर। हमारे पीछे वाले बंदे पे क्या बताओ? अब बताओ तुम, क्या हमारे पीछे वाले बंदे पे? हाँ,
फिर उसके बाद में हमारे आ जाएंगे, क्या नाम है उनका, पारस, हाँ पारस अरोरा की किताब का नाम है जुड़ाव। गोवर्धन सिंह, उनकी किताब का नाम है गांव। और अर्जुन देव चारण, उनकी बुक का नाम है रिनरोही। फिर उसके बाद में लक्ष्मी कुमार चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिनकी किताबों के नाम है, पहली बुक नाम है अपने वो कै चकवा बात। फिर उसके बाद में अमोलक बाता। फिर उसके बाद में अपनी अमल ताबरारी बाता। फिर उसके बाद में आ जाएगा मंझल रात। फिर उसके बाद में गजबन मूमल। फिर उसके बाद में गिर ऊंचो 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 गढ़। फिर उसके बाद में आ जाएंगे अपने वो हुंकारो दोसा। और उसके बाद में एक और आ जाएगी, कौन सी किताब है जिसका नाम है, गजबन तो हो गई। और उसके बाद में हिंदू कुश के उस पार, है ना। फिर इसके बाद में अपने वो जो है, क्या नाम है उनके राइटर है, हाँ एक तेज सिंह जोधा, उनके बुक का नाम है, तेज सिंह जोधा का नाम है कठे की वेगो। और फिर उसके बाद में एक आ जाएंगे मालचंद तिवारी, हाँ मालचंद तिवारी, उनकी बुक का नाम है क्या नाम है वो, हाँ उतरियो ऊंचो उतरिया, क्या की उतरियो आबो, है ना। फिर उसके बाद उतरियो आबो, की उतरियो आबो। और कौन सी रहेगी, कौन सी जोड़ा, हाँ हाँ एक तो अमरदास अन्नादास सुरजमल, उनकी किताब का नाम है हाँ मैकती काया मुड़कती धरती, है ना। हरीश बादाणी की 2 किताबें हैं, बोले सरनाटो। और उसके बाद में एक और किताब है मानता में भूगोल, चंद्र सिंह बिरकाली बादली। उसके बाद में लू। फिर उसके बाद में सांझ बदासल, बाड़ा सात हो गई, हाँ। और उसके बाद में एक और किताब है कै मुकरनी। शाबाश, हो गई सारी। आधुनिक वाली तो इन्होंने सुनाई है, वो याद नहीं, तुम पीछे वाली बताएगा। वज्रसेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली घोर, सालिबुद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, जिनराज सूरी, सालिभद्र रास, कविन्ना रास, गजसुमाल रास, अहमभद्र सूरी की है सनराइज खा, माणिक सुंदर सूरी की है पृथ्वीराज वागविलास और मलय सुंदरी खता, कवि कल्लोल, कुशल लाभ और खुशाल चंद्र, क्रम से डोला मारूरा दुआ, चौपाई और वार्ता, नल की है विजयपाल रासो, और डूंगर सिंह की है शत्रुसाल रासो, जीवदर की है अमर सिंह रास या अमर रासो, दलपत विजय की है घुमान रासो, दयाल की राणा रासो, सीताराम रत्नु की है जवान रासो, और महेश की अमीर रासो, नरोत्तम मानसरितम रासो, कुंभकर्ण सांधु की है रतन रासो, जग्गा खीड़िया, वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, और शिवदास गार्डन की है अचल राज खिचेरी वचनिका। फिर शिवदास गार्डन के केशवदास गार्डन की है गजगुण रूपक अमर सिंगरा दुआ विवेक वार्ता जी। फिर इसके बाद में अजीत सिंह की है गुणसार, गजुद्दार और भाव विरही। फिर जोरावर सिंह की पूजा पद्धति और वैदक सार। फिर इसके बाद में अरिक सिंह के रसिक चमन। उसके बाद में प्रेम वो रामकृष्ण जैसे उसकी महाराज कुमार शेर सिंह की, और छत्रकवरी की है प्रेम विनोद। उसके बाद में मुरलीधर की त्रिया विनोद और अश्वमेघ यज्ञ, देवकरण की वाराणसी विलास, और इसके बाद नंदराम जगविलास और शेखार बाव। इसके बाद में आता है जोगीदास की है हरिपिंगल प्रबंध। फिर मेरुतंग की है प्रबंध चिंतामणि। मुरारीदास की है जसवंत जसोभूषण, और कुमार सांधु को खेस्ती सांधु इसकी है भाषा भारत। इसके बाद में हरिनाभ की है हरिपिंगल प्रबंध। इसके बाद में केसरी सिंह समर, हरिनाभ की केसरी सिंह समर। इसके बाद में हरिनाभ केसरी सिंह वो बख्तावर जी की है बख्तावर जी केहर प्रकाश बख्तावर जी, और बख्तावर शाह की है बुद्धि विलास, और जलय की है बुद्धि रासो। इसके बाद में
मक्ता जल हो गया। सुजान की सुजान चरित, अमीर नाम है उसकी, मंत्री भूसावर लाल, क्या नाम है उसका, भूसावर लाल है, भूसावर लाल के अमीरनामा। और इसके बाद कृष्ण भट्ट की ईश्वरी विलास महाकाव्य, और कुशलधीर की है वो लीलावती रासो। इसके बाद में सर मुझे ऑर्डर याद नहीं है ऐसे। हाँ कोई बात नहीं, इसके बाद में मेरे खुद को याद नहीं है। अमरदास की गलालैंग, और बधुआ दाढ़ी मतलब जो है उसकी है वीरमायण, और दुर्साहड़ा की विरुद्ध छैत्री किरतार बावनी, और वीरमदेव सोलंकी रा धुआ, है ना। इसके बाद में किशन जी आड़ा है, किशन जी के भीम विलास है, और किशन जी आड़ा, और इस वो और कौन रहेगा यार? हेमचंद्र हो गए सारे, एक दो ही बचे हैं। चार पांच कोई ऐसे याद है याद है भाई बाकी लोगों को भी? चलो लिखो। इधर अपने चुंडाओ जी लिखे थे लास्ट में। कन्हैया लाल सेठिया। धरती दोहरा रही, सुना होगा गीत ये तो आपने। पाथल और पिथल ये भी सुना होगा आपने। क्या के नाम बताओ देखिए। धरती दोहरारी, पाथल और पीथल, निर्ग्रंथ, कुमकुम, मिंजर और लील्ट। लील्टांश तो एक पक्षी होता है, नीलकंठ जिसको नीलकंठ कहते हो आप, है ना। और अच्छे शब्दों में बताऊं तो किंगफिशर। अब आगे समझ में, पानी की बोतल पे बना होता है वो लील्टांश है। और कौन कौन सी आपकी? मिंजर, बरसात को बोलते हैं वैसे बेसिकली मिंजर। कुमकुम तो जानते हो, कुमकुम लगाना, कुमकुम भाग्य। एक कौन सी है? निर्ग्रंथ। दो किताबें ऊपर वाले ज्यादा याद रखना है, तो धरती दोहरा रही, और एक कौन सी है? पाथल। और पाथल का मतलब है महाराणा प्रताप, पिथल का मतलब है पृथ्वीराज राठौड़। पिथल का मतलब पृथ्वीराज राठौड़, पाथल का मतलब लिख लो कोष्टक में, पाथल एवं पिथल के कोष्टक में लिखो महाराणा प्रताप एवं पृथ्वीराज राठौड़। महाराणा प्रताप एंड पृथ्वीराज राठौड़। कहां के थे पृथ्वीराज राठौड़? बीकानेर। तो इस स्टोरी प्लॉट की भी है कन्हैयालाल सेठिया की कि भाई महाराणा प्रताप का बेटे हैं अमर सिंह एक दिन घास की रोटी खा रहे हैं और उनके हाथ से एक वन बिलाव घास की रोटी छीन के भाग जाता है। तो महाराणा प्रताप को बड़ा दुख होता है कि यार मैं मेरे बेटे को जब खाना नहीं खिला सकता तो प्रजा की रक्षा तो कैसे करूंगा। और महाराणा प्रताप ने अकबर को लेटर लिख दिया कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।
अच्छा, अकबर के दरबार में जो पृथ्वीराज राठौड़ की शादी महाराणा प्रताप की भतीजी के साथ हो रखी थी। तो वहां अक्सर जब अकबर अपने दरबार में कभी कहता कि भाई जितने भी राजा है वो सारे मेरी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, तो पृथ्वीराज राठौड़ हमेशा बैठे बैठे कहते हैं कि ना, मेरे ससुराल वालों ने नहीं किया अभी तक। तो हाँ, अकबर ने उस दिन जैसे लेटर पहुंचा महाराणा प्रताप का कि मैं संधि करना चाहता हूं, अकबर ने कहा पृथ्वीराज राठौड़ को बुला के लाओ रे। आते ही कहा ये सासरे से लव लेटर आया है तेरे, पढ़ ले इधर। और पृथ्वीराज राठौड़ ने जैसे पढ़ान पढ़ का, नहीं ससुर जी की तो राइटिंग ही नहीं। अकबर ने कहा कैसे नहीं, ना ना झूठ मूठ का भेज दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे ससुर जी ऐसी कोई संधि का प्रस्ताव भेजे। तो कहा एक बार एक चीज कर, तू एक क्रॉस लेटर लिख, वापस लेटर लिख और पूछ कि वास्तव में तो महाराणा प्रताप ने लेटर लिखा है नहीं लिखा है। फिर पृथ्वीराज राठौड़ बहुत ही चेतावनी भरा एक लेटर लिखता है। आज हूँ सुनो हूँ सूरजड़ो बादला की ओटा छुप गयो, आज हूँ सुनो हूँ नाहरडो सियाड़ा बेड़ो सो गयो रे, आज हूँ सुनो हूँ चकवो धरती रो पानी पीवे लो, आज हूँ सुनो हूँ नाहरडो हाथीडो कुतारी जीर्ण जीवे लो। आज मैंने सुना है कि सूरज बादलों की ओट में छुप जाएगा। आज मैं सुन रहा हूं कि शेर जो है वो गिद्धड़ों के साथ सोएगा। आज मैं सुन रहा हूं कि चकवा धरती का पानी पीने लग जाएगा। आज मैंने सुना है कि जो हाथी है वो कुत्तों जैसी जिंदगी जिएगा। उधर से मारना पड़ता, वापस लेटर लिख के भेज देंगे। ऐसा कुछ ही नहीं होगा, मजे करो तुम, मैं अकबर से कोई भी संधि करने वाला नहीं। तो उसमें वो एक लाइन है कि यदि वास्तव में आपने लेटर भेजा है तो मुझे इसका जवाब लिख के फटाफट भेज दें, ताकि मैं दरबार में बैठ के मूंछों पे बंट लगाना बंद कर दूं कि आपके दम पे तुम अकबर के दरबार मूंछों को बंट लगाता हूँ। मारना पड़ता वापस लिखा, जब तक मैं जिंदा हूँ मूंछों वैसे बंट लगाया कीजिए आप। तो वो पाथल और पीथल जो आपने सुना होगा, हरे घासरी रोटी ही जद बन पिलावड़ो ले भाग्यो, छोटो सो राजकंवर रोयो राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो, वो जो है वो पाथल और पीथल है, याद रहेगी। तो धरती दोरारी तो याद आई, लगभग हर 15 का 26 जनवरी पे आपने गया हो कभी। आ तो सुरगा ने शर्मावे इन पर देव रमण न आवे, धरती दोरारी हीरो जस्ट नर नारी गावे, धरती दोरारी वही। तो धरती दोरारी को देख के यूं लगता है इसे राजस्थान का राज्य गीत है नहीं। राज्य गीत तो अपना केसरिया बालम है, पर वास्तव में होना इसको चाहिए था कि केसरिया बालम से भी ज्यादा यदि कोई गीत गाया गया तो कौन सा गाया गया। केसरिया बालम थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का गीत है, वो लोग धरती दोरारी तो टाबर ही गा लिया करते, सभी गाया करते थे। तो ये कौन कौन सी दोबारा बोल दो देखिए, धरती दोरारी, पाथल और पीथल, निर्ग्रंथ, कुमकुम, मिंजर। कन्हैयालाल जी को भी पद्मश्री भी मिला था, राजस्थान रत्न भी दिया गया था, लिख इन्हें पद्मश्री तथा राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, दिया गया था। He was awarded with पद्मश्री एंड राजस्थान रत्न, इन्हें पद्मश्री तथा राजस्थान रत्न दिया गया था। He was awarded with पद्मश्री एंड राजस्थान रत्न, इन्हें पद्मश्री तथा राजस्थान रत्न दिया गया था। आगे लिखो इनके बाद, आगे लिखो विजयदान देथा। बिज्जी नाम से फेमस थे। बातारी फुलवारी, दुविधा, चरणदास चोर, लजवंती, अंतराल, सपन प्रिया, बापू के 3 हत्यारे। ये किताब तो कल पढ़नी चाहिए थी अपने को ना। बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई,
तीड़ो राव, मारो बदलो, ए लिखूं हिटलर, क्या नाम बताओ देखे, बातारी फुलवारी, दुविधा और चरणदास चोर। लो सुनो, एक बार सुनो। बातारी फुलवारी के 14 भाग है। कितने भाग है? लिखो कोष्टक में 14 भाग। ये सवाल पूछा हुआ है बातारी फुलवारी कितने खंडों में है, तो कितने खंडों में? 14 खंड है इसके, 14 पार्ट्स। ये दो है ना आपके, दुविधा और चरणदास चोर, इन दोनों पे फिल्में बनी हुई है। दुविधा पे भी मूवी बनी हुई है और चरणदास चोर पे भी मूवी बनी। लिख लो, दुविधा और चरणदास चोर, इन पर फिल्में बन चुकी है, मूवीज वर मेड, इन पर फिल्में बन चुकी है या मूवीज आर मेड। दुविधा पर, दुविधा वाली मूवी तो एक तो बहुत पहले 1972 में मणि कौल ने दुविधा नाम से बनाई थी। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी मूवी है, देखना कभी आप। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है उस मूवी की। बाद में 2002 के आसपास में शाहरुख खान ने एक वाहियात सी मूवी और बनाई थी, पहली। पहली तो मूड सा ही खराब करती है। दुविधा, पुराने वाली दुविधा वास्तव में बहुत अच्छी मूवी थी। बाकी आपने पहली देख रखी होगी। शाहरुख खान डबल रोल में, एक सेठ का रोल है और एक भूत बना हुआ है, और रानी मुखर्जी को भूत वाले शाहरुख खान से प्यार हो जाता है। ऐसी कोई मूवी है, तो वो दुविधा है। असली आदमी कौन है, नकली आदमी कौन है, वो दुविधा। तो पहली वो दुविधा नाम से, दूसरी पहली, भाई पहली होगी ना वो। और चरणदास चोर, तो ये पिछली बार आरएस में क्वेश्चन था कि चरणदास चोर पर फिल्म बन चुकी है या नहीं बन चुकी, सत्य है सत्य बताओ, तो फिल्म बन चुकी है। फिर ये 3 नाम एक साथ बोलो देखिए, लजवंती, अंतराल, सपन प्रिया। क्या क्या नाम बोलो? क्या क्या नाम है? लजवंती, इधर वाले 2 नाम एक साथ बोलो। बापू के 3 हत्यारे, चौधरायण की चतुराई। क्या क्या नाम है? 3 हत्यारे, चतुरायण की चतुराई। लास्ट वाले तीनों एक साथ बोलो, तीड़ो राव, मारो बदलो, ए लेखो हिटलर। क्या क्या नाम है? तीड़ो राव, मारो बदलो। तो 14 भाग किसके? बातारी फुलवारी। फिल्में किस किस पे बनी हुई? दुविधा, चरणदास चोर। ये 3 एक साथ बोलना देखिए, लजवंती, अंतराल और लजवंती। अक्सर दिलीप सर पहले हम पढ़ते खूब करते रहते, लजवंती बहुत अच्छी है पढ़ना, लजवंती बहुत अच्छी है पढ़ना। पढ़ना आप भी, है ना, हमने पढ़ी, आप भी पढ़ लेना इसको। इधर 2 ये एक साथ बोलो देखिए, बापू के 3 हत्यारे और चौधरायण की चतुराई। क्या क्या नाम है? बापू। लास्ट वाले तीनों बोलो, तीड़ो राव, मारो बदलो, ए लेखो हिटलर। क्या क्या नाम है? तीड़ो, पद्मश्री, राजस्थान रत्न दोनों मिले में। लिखो, इन्हें भी पद्मश्री तथा राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था। ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विथ पद्मश्री एंड राजस्थान रत्न। राजस्थान रत्न अशोक जी ने शुरू किए थे 2013 में पहली बार, और शुरू किए थे उसी साल इन तीनों को दे दिया था। लक्ष्मी गौरी चुंडावत, कन्हैयालाल सेठी और विजयदान देथा। इन्हें पद्मश्री तथा राजस्थान रत्न पुरस्कार मिल चुका था या मिला था। ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री एंड राजस्थान रत्न। और बिजी तो बहुत बड़े साहित्यकार रहे, मतलब बातारी फुलवारी का तो दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं होगी जिसमें ट्रांसलेशन नहीं है। यूरोप की सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ था बातारी फुलवारी का। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद भारत के एकमात्र साहित्यकार है जो नोबेल के लिए नॉमिनेट किए गए थे। या तो रविंद्रनाथ टैगोर नॉमिनेट हुए, मिल भी गया था, गीतांजलि के लिए मिल गया था। उसके बाद इंडिया का तो कोई नॉमिनेट ही नहीं हुआ। उसके अलावा कोई नॉमिनेट हुए तो वो कौन थे अपने? बिजी थे। बिजी खूब नॉमिनेट हुए, बिजी ने खूब लिखा था, और राजस्थानी में लिखा करते थे, और दुनिया की सब भाषाओं में ट्रांसलेशन हुए। आगे लिखो इसके बाद, लिखो यादवेंद्र शर्मा चंद्र। इन किताबों के नाम यूं जोरदार है भाई। लिखो, एक बींदनी दो बींद नहीं, हूं गोरी किण प्योर।
वो दूसरी लिखो हूँ गोरी किण प्यूरी, ये भी अच्छे ही है। हूँ गोरी किण प्यूरी पता ही नहीं चल रहा। खम्मा अंदाता, जनानी जोड़ी, तासरो घर, हजार घोड़ों का सवार, जमारो, चांदा सेठानी, जोग संजोग, समंदर थार, मिट्टी का कलंक, मेहंदी के फूल, क्या के नाम बताओ देखिए। हूँ गोरी किण प्यूरी, खम्मा अंदाता, हाँ कौन सी? जनानी, जनानी डोडी। जनानी डोडी जहाँ महिलाएं रहती है उस जगह को बोलते हैं जनानी डोडी। डोडी का मतलब होता है दरवाजा। डोडी का मतलब क्या होता है? दरवाजा। जनानी मतलब महिला, तो जहाँ महिलाएं रहती है उस जगह को क्या बोला करते थे? जनानी, जनानी डोडी। अपने राजस्थान में राज परिवारों में बोलते जनानी डोडी। मुगलों के ऋण के बोला करते हरम। क्या बोलते? हरम की महिलाएं, हरम बोला करते उस जगह को। अगली कौन सी किताब कौन सी? तासरो घर, हजार घोड़ों का सवार, जमारो, चांदा सेठानी, जोग संजोग, समंदर थार, मिट्टी का कलंक और मेहंदी के। ये मेहंदी के फूल आपने पढ़ी होगी किसी क्लास के अंदर यदि कभी। एक कहानी थी, पहले लगती थी, अब मैं भूल गया कौन सी क्लास में थी, कि एक रेगिस्तान का सीन है और एक बस चलती जा रही है और बियावान रेगिस्तान पड़ा, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात। ड्राइवर चला रहा है बस, सवारियां बैठी है चुपचाप। आगे आगे की सीट पे एक सेठ और सेठ की बेटी बैठे हैं। सेठ बहुत पैसे वाला है, सेठ की बेटी ने खूब सारे गहने वहने पहन रखे हैं एकदम। लास्ट सीट के ऊपर एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा है। पत्नी पति के साथ पहली बार अपने पीहर से ससुराल जा रही है। मुकलावा, मुकलावा समझते हो? गोना, गोना, गोना करके पहली बार जा रही है। तो वो दुल्हे के वेशभूषा में बैठा हुआ, एकदम साफा वाफा बांध रखा उसने, अपने पास तलवार ले रखी है। और लड़की है वो एकदम दुल्हन वाली वेशभूषा में बैठी हुई, घूंघट निकला हुई, सकुचाई हुई, चुपचाप बिना किसी से बोले बैठे हुए। अचानक बस को एक जीप ओवरटेक करती है और जीप उसके आगे आती है, बस को रुकवाती है। 5 गुंडे उतरते हैं, उतर के वो जो सेठ की बेटी उसके गहने छीनने के प्रयास करते हैं। सेठ और सेठ की बेटी चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, वो उसके गहने छीनते हैं, उस लड़की को नीचे उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी बस में सन्नाटा, कोई भी बस में बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। तो वो जो पीछे पीछे की सीट पे वो जो पति पत्नी का जोड़ा बैठा होता है, बहुत यंग से एकदम एज के, पहली बार ही वो अपने पीहर से ससुराल जा रही। वो लड़की जो अब तक सकुचाई हुई सी बैठी, चुपचाप बैठी, बोल भी नहीं रही थी, घूंघट में बैठी थी, वो अचानक अपने पति से कहती है कि तुम्हारे पास ये जो तलवार है खिलौना है क्या? तो उसने कहा अरे बोलती भी है तो। उसने कहा खिलौना क्यों है, सही है, धार लगाई हुई है सुबह की इसमें। तो तुम्हारे सामने एक लड़की का इस प्रकार से जबरदस्ती की जा रही है, तुम उठते नहीं, तुम्हें उठना चाहिए, फिर मुकाबला करना चाहिए इनका, यदि तुम्हारे हाथ में तलवार है तो। उसने कहा कि ये 5 है और ये भी हो सकता है कि अपने घर पहुंच ही नहीं पाऊं, इनके पास ही हथियार है, मैं इनसे लड़ूंगा यही मर जाऊं। और हम पहली बार शुभ काम के लिए पीहर से तुम्हें लेके मैं जा रहा हूं, तो मैं यहां मर जाऊंगा फिर?
तो उस लड़की ने कहा भाई मरने का तो क्या, मरने का तो ये भी हो सकता है कि अपने गांव में उतरे और उतर के जब घर जा रहे हो रास्ते में आपको सांप खा जाए और उसमें मर जाओ। मरने का तो ये भी हो सकता है कि जोर से खिलखिला के हंसो और साथ में सांस निकल जाए। मरने का तो ये भी हो सकता है कि सो और सुबह उठो ही ना। मौत तो कभी भी आ सकती है ना, पर यदि आज तुम इस लड़की की रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी नजर में तो आज ही मर जाओगे, फिर जिंदा रह के भी क्या करोगे। तो उस लड़के में जोश आता है, वो लड़का खड़ा होता है, उन पांचों को भगा देता है वहां से, एक आधे को सल्टा देता, बाकी भाग भूग जाते हैं उसके सामने हो। पर उस लड़के के राजी तो ऐसे हो रहे हो कि वो लड़की तुम ही थे जैसे तुमने मोटिवेट किया था उसको वो लड़का घायल होता है, घायल होकर वो लड़का मर जाता है वहां पर। वो लड़की उसके साथ में वहीं पे सती हो जाती है कि जो अभी तक अपने पियर से ससुराल भी नहीं पहुंची थी, वो उसके साथ में वहां पे सती होती है। उसके मेहंदी के फूल भी नहीं सूखे थे, मेहंदी के फूल बनाते हैं, उसके मेहंदी के फूल भी नहीं सूखे थे। उससे पहले वो लड़की क्या हो गई थी, सती हो गई। तो उस कहानी का नाम क्या, पढ़ी कभी ऐसी? नहीं पढ़ी आपने, भगवान जाने क्या पढ़ा है। तो मैं जब कहता हूँ कि ये कहानी आपकी लगती थी, वो जगह ना नहीं लगती, तो मुझे लगता है या तो आप भूल गए कि लगती थी अब याद नहीं आ रही, या मैं पाषाण काल का हूं भाई बनास सभ्यता के टाइम लगती होगी ऐसे। अच्छा, एक ये बहुत अच्छा उपन्यास है, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। क्या नाम है? गौरी किरण पे। एक गांव है, एक गांव के अंदर दो भाई रहते हैं, मम्मी पापा की डेथ हो गई उनके, और बड़े भाई की शादी हो रखी है, मतलब 3 लोग रहते हैं परिवार में, भाई भाभी और वो छोटा भाई उनका। और बड़े भाई का एक ही सपना है कि मैं छोटे भाई को पढ़ा के नौकरी लगाऊंगा। तो छोटा भाई स्कूल जाता है, पढ़ता है, बड़ा भाई मजदूरी मेहनत मजदूरी करके लाता है, घर चलाते हैं अपना। गांव में 2-3 साल अकाल पड़ते हैं, अकाल पड़ते हैं, मजदूरियां समाप्त हो जाती है, छोटे भाई पे कर्जा हो जाता है, मांगने वाले डली घर आने लग जाते हैं। एक दिन वो रात को अपनी पत्नी को कहता है कि इस प्रकार तो कितने दिन तक काम चलेगा, गाँव में मजदूरी है नहीं, मैं कहीं बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा फिर मांगने वाले घर पे आएंगे, हम क्या जवाब देंगे उनको। तो उसने कहा तुम तो आए तो कह देना कि भाई आदमी है नहीं घर पे, तो तुमसे कोई मांगेगा नहीं, और तुम्हें 1 महीने का जितना खर्चा चाहिए हर मंथ में भेजता रहूंगा, और थोड़े दिनों में खूब सारा पैसा इकट्ठा करके लेके आऊंगा, और तब इनका सबका कर्जा चुका देंगे और अपने आराम से रहेंगे। पर तुम एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे भाई की पढ़ाई बंद मत करवा देना, भाई को पढ़ाना मेरा एक ही सपना है कि इसको सरकारी नौकरी लगाना है, इसको पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, मैं नहीं पढ़ पाया, ये पढ़ना चाहिए। भाभी ने कहा ठीक है। तो वो रात को निकल गया वहां से। दूसरे दिन मांगने वाले घर पे आए, तो उस पत्नी ने कहा भाई मेरा पति तो घर पे है नहीं, वो बाहर चला गया, वो जब आएगा तब उसे पैसे ले लेना। उसके बाद उसने 2-3 महीने तक लगातार पैसे भेजे, उसके बाद उसके पैसे आने बंद हुए, वो तो ठीक, उसके खुद के समाचार मिलने भी बंद हो गए, वो कहाँ है कहाँ नहीं कोई समाचार नहीं। तो बेचारी उस महिला ने उसके पास में जो पुराना कोई थोड़ा बहुत जमा पूंजी पड़ी थी उससे घर चलाना शुरू किया। पर जमा पूंजी होती तो बाहर क्यों जाना पड़ता, कुछ था ही नहीं। तो फिर उसने अपने जो कोई थोड़े बहुत गहने गांठी कोई थे पास में वो बेचे, उसने बेच के उससे घर चलाया। तब तक भी उसका कोई समाचार नहीं, ये भी नहीं पता कि जिंदा है या मर गया। तो उस बेचारी महिला ने मजदूरी करनी शुरू कर दी। उसको लगा कि भाई नहीं, पति कह के गए थे भाई मेरे छोटे भाई को पढ़ाना, तो मैं देवर को पढ़ाऊंगी, मैं मजदूरी कर लूंगी। तो मजदूरी करती है, देवर को पढ़ाती है, देवर पढ़ता है, पढ़ के देवर सरकारी नौकरी लग जाता है। पर इतने सालों के अंदर बड़े भाई का कोई भी समाचार नहीं है। तो गांव वालों की पंचायत बैठती है और फाइनली ये तय किया जाता है कि बड़ा भाई यदि इतने सालों में नहीं लौटा, इसका मतलब बड़ा भाई कहीं मर गया और अपने को उसके कोई भी समाचार नहीं है। इसलिए इस महिला को विधवा घोषित किया जाता है, और विधवा महिला पर उसके परिवार वालों का, पीहर वालों का हक है, इसलिए उसके पिताजी उसको वापस ले गए। उसके पिताजी बड़े दारूड़ी टाइप के कोई आदमी होते हैं। तो उसके वो एक दिन देखती है कि उसके पिताजी जो है वो एक सेठ को उसको बेचने की बातचीत कर रहे हैं। सेठ करेंगे तू मेरे को इतने रुपए दे दे और मैं मेरी लड़की तेरे को बेच दूंगा। और उस महिला को बड़ा बुरा लगता है, वो वहां से भागती है, भाग के वापस अपने वहां ससुराल आती है देवर के पास में, और देवर को आगे कहती है भाई ऐसे ऐसे मेरे पिताजी मुझे दारू के चक्कर में पैसों के बदले में एक सेठ को बेचने जा रहे हैं, तुम मुझे बचा लो। तो उसने मैं तो इसमें क्या कर सकता हूँ, गाँव वालों की पंचायत बैठी थी, पंचायत ने कहा था कि भाई तुम्हारे पे तुम्हारे पीहर वालों का हक है तो तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, पर हमारे गांव के रीति रिवाज ये भी कहते हैं कि भाभी से देवर शादी कर सकता है, तो तुम मेरे से शादी कर लो, और मेरे से शादी कर लोगे फिर मेरे पीहर वालों को हक रहेगा नहीं। तो उसने कहा कि बात तो ये भी सही है, गांव में नाता प्रथा होती है, देवर भाभी की शादी हो जाती है, लेकिन आप हमेशा मेरे लिए माँ के समान रहे, आपने पाल पोस के बड़ा किया, आपसे तो मैं शादी भी कैसे कर सकता हूँ। वापस गांव वाले इकट्ठे होते हैं, गांव वालों की पंचायत बैठी और कहा कि जब इतना मामला बिगड़ गया कि इसको बेचा ही जा रहा है, इससे अच्छा तू शादी कर ले। वो देवर भाभी शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, हंसी खुशी जीवन जी रहे होते हैं। तभी बड़ा भाई वापस लौटता है भयंकर पैसे लेके आता है वो, है ना, और पैसे लेके आता है, और ऊपर वो आके देखता है कि भाई उनकी शादी हो रखी, बच्चे हैं, तो वो अपनी पत्नी को आके सुनाता है, डायलॉग सुनाता है, भाई मैं जब कह के गया था कि मैं आऊंगा तो
तुम्हें तो कम से कम मेरे पे विश्वास रखना चाहिए था। गांव वालों ने पुनः समझाया कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है बेचारी की, तुम इतने सालों में जब नहीं लौट पाए तो हमें क्या पता चलता तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो, इसलिए हमने कहा था ये शादी करने के लिए। अब बेचारी वो तो महिला तो अंदर बैठी बैठी ये सोचती है कि हूँ गोरी किन पे उरी, अब मैं किसकी हूँ, मैं जिससे अब शादी हो रही इसकी हूँ या जिससे पहले शादी हुई थी जो वापस लौट के आ गया इसकी हूँ। इसलिए बुक का नाम क्या है, वो गौरी किन पे। वो बड़ा भाई बाहर बैठा बैठा सोचता है कि अरे यार मैं नहीं आता तो इनकी जिंदगी कितनी सही चल रही थी, भले इनके पास ज्यादा रुपए नहीं थे, वो भयंकर पैसे वाला होके आता है, वो अडानी बन के आता है बाहर से बेदा, और इनकी जिंदगी सही चल रही थी, ये सरकारी नौकरी कर रहा था, बच्चे थे इनके, आराम से अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, और मैंने आके इनकी जिंदगी में पूरी उथल पुथल ही मचा दी। अब मेरे को यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, और वो सारे पैसे टक्के वहीं छोड़ के रात को वापस निकल जाता है, और पैसे वैसे उनके पास छोड़ जाता है। तो कहानी तो इतनी है, पर ये कहानी शुरू होती है हरिद्वार से। हरिद्वार में एक पत्रकार है, वो हरिद्वार में जो बाबा जी रहते हैं उन बाबा जी रिसर्च कर रहा है, और वो नोटिस करता है कि एक बाबा जी होते हैं जो बाबा जी डेली सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं, सर्दी के दिनों में गंगा जी में खड़े होकर, जिधर से गंगा जी आ रहे हैं उस साइड में खड़े होकर, और उसकी धार में नहाते हैं, मतलब ठंडे पानी में नहाते हैं। तो एक दिन उस पत्रकार ने उन बाबा जी से पूछा कि बाबा जी बाकी सारे बाबे दिन में 10-12 बजे उठते हैं तब नहाते हैं, आपकी ऐसी क्या पड़ी है कि सुबह 4 बजे उठ के ठंडी गंगा जी के अंदर नहाते हो, कभी जम जाओगे अंदर रह जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे, आपको डर नहीं लगता इस पानी का मरने का। और बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैं घर गृहस्थी मोह माया डर भय क्रोध से बहुत ऊपर उठा हुआ हूं, मेरे को इन चीजों से डर नहीं लगता। तो पत्रकार उनको फॉलो करने लगता है, उनका दोस्त बन जाता है, उनसे बातें पूछता है। एक दिन वो बाबा जी पत्रकार कहते हैं कि चल मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ, और बाबा जी वही कहानी सुनाते हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई, और बाबा जी कहानी सुना के यहाँ से चले जाते हैं। बाबा जी जब चले जाते हैं तो पत्रकार बैठा बैठा सोचता है कि बड़ा भाई बाबा जी तो नहीं है क्योंकि उसने क्या कहा था कि मैं घर गृहस्थी मोह माया से अब ऊपर उठ गया, मरने का डर नहीं लगता है। तो ऐसी एक कहानी, उपन्यास है, छोटा ही है, कभी पढ़ लेना आपको टाइम मिले तो। क्या नाम है उसका, गौरी कैंप्यू। आगे चलो, कहाँ मिले, क्या कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ मिलेगी बुक, ये करे चौड़ा रास्ता, चौड़ा रास्ता कोई दुकान पे मिल जाएगी आपको, है ना, चौड़ा रास्ता साहित्य किताबें मिलती है वहां पे, वहां मिल जाएगी। और आजकल तो यार तो आप तो ये सारे टेक्निकल हो यार, ये किंडल 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 ही है ना वो एक, हाँ एक ऐप है किंडल, तो उसके ऊपर सारी किताबें पड़ी रहती है, और वो सारी सब्सक्रिप्शन भी उसका कम ही रुपए का है, आप किसी किताब को डाउनलोड कर लें उससे, और डाउनलोड करके उसके पढ़ लें, जब आपके जी में तब उस किताब को आप पढ़ लो, बोले जब टाइम मिले तब पढ़ लिया। मोबाइल तो अपने हाथ में रहता ही, तो अभी 10-10 मिनट भी पढ़ोगे तो महीने भर में खत्म कर लोगे, और क्या। और मैं जानता हूँ आप व्यस्त हो, पर 10 मिनट तो मिल ही जाते होंगे, है ना, इतना अहम समय है आपका, पर इतने टाइम निकाल लोगे आप। अच्छा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र जो है ना, इनकी ज्यादातर कहानियां राजस्थान के राजा महाराजाओं के टाइम की है, तो राजस्थान के सामंती अतीत का वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है, अतीत मतलब भूतकाल, सामंतों वाला जो टाइम था उसका। लिख लो, यादवेंद्र शर्मा चंद्र के नीचे लिखो, इन्होंने राजस्थान के सामंती अतीत का वर्णन किया है। ही डिस्क्राइब्ड फ्यूडलिस्टिक पास्ट ऑफ राजस्थान, फ्यूडल्स के टाइम का जो राजस्थान था, इन्होंने राजस्थान के सामंती अतीत का वर्णन किया है। ही डिस्क्राइब्ड फ्यूडलिस्टिक पास्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के सामंती अतीत का वर्णन किया है। श्रीलाल नथमल जोशी। इनकी किताब हो एक बिंदनी दो बिंद। परिणोड़ी कुंवारी। दोरा रो दोरी।
अब पटकी, मेहंदी सबड़का, मेहंदी कनीर गुलाब, क्या के नाम बताओ देखे। एक बींदनी दो बींद, परिणोड़ी कुंवारी, दोरारो दोरी, अब है पटकी, सबड़का, मेहंदी कनीरर। ये जो दोरारो दोरी है ना, ये एलपी तैसीतोरी पे लिखी हुई। किस पे लिखी हुई? याद आ गया? इटली का है वह एक बंदा, अपने यहाँ दोहरों के अंदर काम करके गया। लिख लो, एलपी तैसीतोरी पर आधारित। कोई लिखेगा भाई एलपी तैसीतोरी पर किसने पुस्तक लिखी, तो किसने लिखी? श्रीलाल नथमल जोशी। किस नाम से लिखी? दोरारो दोहरी, दोरारो दोहरी, श्रीलाल नथमल जोशी। अगली कौन सी है? अब मतलब आसमान, आसमान सिगरे, विधवा विवाह पर आधारित है, विडोरी मैरिज पे लिखी हुई। लिख लो, विधवा विवाह पर आधारित, बेस्ड ऑन विडोरी मैरिज, विधवा विवाह पर आधारित, बेस्ड ऑन विडोरी मैरिज। दो याद रखना भाई मुख्य, है ना। तो एलपी तैसीतोरी पे कौन सी किताब है? नाम बताओ देगी सारी किताबों के एक बार वापस। कुंवारी, दोरारो दोरी, अब है पटकी, सबड़का, मेहंदी। सबड़का जानते हो सर? ऐसे कितने लोग जो नहीं जान के सबड़का क्या होता है? तो सबड़का फील किया जा सकता है, बताया। अड़ोसी पड़ोसी बताओ भाई इन सब लोगों को क्या क्या सबड़का क्या होता है? हैं? आज ही खा के, तू खाना खा के, सबड़का रेस्टोरेंट की बात कर रहा है? अच्छा, तू सबड़ के लेके आए यूं? अच्छा, ये कह रहा है मैं डेली सबड़कों से खाना खाता हूं सब। है? अच्छा, चल, अरे सबड़का समझ जाओगा, समझ जाओगा। क्या क्या बताना, मैं बताऊंगा अभी 2-4 की उल्टी हो जाएगी इधर। इन शहर वाले टावरों लगेगा, अरे ऐसे कैसे खाने खाते हो आप? कटोरियों में खाने खाते हो जी। कटोरियों में खाना खाओगे तो सबड़ के लिए जरूरी है कि थाली में रोटियां हो, थाली में सब्जी हो, थाली में दही हो, फिर यहाँ आजकल आपने रेस्टोरेंट खोल रखा है इधर, सबड़ का खाना खा के आए उधर आप हैं, उधर सबड़ के आ जाएंगे आपको। ये मैंने उदयपुर में एक रेस्टोरेंट देखा, उसका नाम था बड़बड़। तो बराबर नहीं कहते गरम गरम ला रहे, गरम गरम बड़बड़। तो मैं कहा यार ये सही है, बड़बड़। तो वैसे यहाँ पे कौन सा आपने आजकल नाम यूनिक नाम हो। चलो अगले अगले लिख लो, लिखो रांगे राघव। रांगे राघव। हिस्ट्री के लेक्चरर थे सर, भरतपुर के थे, अपने इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे। घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, जब तक है जान। आखिरी आवाज, कौन सी आवाज पुकारनी है, क्या आवाज लगानी है? तो अगली किताब लिख लो, काका।
क्या आवाज लगानी है? काका। कौन कौन से बताओ देखिए। घरौंदा, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज। घरौंदे का मतलब होता है घर। घरौंदे का मतलब, तो घर क्या है कि मुर्दों का टीला। घर कौन सा है? ये मुर्दों का टीला जो किताब है मोहनजोदड़ो पे लिखी हुई। किस पे लिखी हुई? मोहनजोदड़ो का मतलब मुर्दों का टीला होता है। मुयनजोदड़ो, मुयन का मतलब मरे हुए, दड़ो का मतलब टीला। लिख लो मोहनजोदड़ो पर आधारित। मुर्दों का टीला क्या लिखो, मोहनजोदड़ो पर आधारित। ये तो रंगे राघव सर की किताब तो मैंने परसों ही मंगवाई। एक कोई ऑनलाइन बुक्स भेजने वाला एक है, आप भी सर्च कर लेना, दिनकर पुस्तकालय नाम करके एक पुस्तकालय, बिहार साइड का दिनकर पुस्तकालय। वो सस्ती किताबें भेज देते हैं। तो मैं परसों फेसबुक पे देख रहा था, तो उन्होंने रंगे राघव सर की 9 किताबें 1300 रुपए में लिख रखी थी। नो किताबों कॉम्बो एक साथ दे रहे थे, 1349 रुपए कैसे कोई रुपए में थे। तो मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने कहा हाँ भेज देंगे, एड्रेस लिखो, तो एड्रेस दिया तो भेज देते हैं। मेरी 1-2 बार पहले भी उनसे मंगवाई भी है, सही भी है। ये नहीं कहीं तो क्या है फर्जी होते हैं, रुपए ले लेते हैं बाद भेजे नहीं, पर भेजते हैं। मैंने उनसे 2-3 बार पहले भी मंगवा रखी है। तो रंगे राघव सर की सारी दे रखी थी, तो ये सारी है उसके अंदर। आपने 4-5 ही पढ़ते हैं, उसमें 9 लिख रखी थी। कौन कौन से बताओ देखिए। घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिर। किसकी आवाज? कौन से बॉलीवुड अभिनेता काका के नाम से जाना जाता था? राजेश खन्ना। राजेश खन्ना किस नाम से लोकप्रिय थे? मेरे एक फ्रेंड है, तो उनके पापा को उनके मतलब सारे घर वाले काका कहते, कि उनके पापा 5 भाई, 4 भाई, 4 भाइयों में सबसे छोटे, तो घर में सबसे छोटे होते तो बड़े वालों के सब काका हो ही गए। फिर वो इतना नाम पॉपुलर हुआ कि सारे लोग उनको क्या कहने लगे, काका। मतलब मेरे जो फ्रेंड जिनके पापा थे वो भी उनको काका ही कहते, पापा नहीं कहते, पापा की क्या कहते, काका। तो वो एक बार, अब वो गांव वाले भी काका नाम से कहते हैं। तो एक बार को जोधपुर गए हुए, वहां कोई हाई कोर्ट में उनका कोई मुकदमा चले, तो कोर्ट में कोई पैसी वैसी थी उसकी, तो उसमें जमीनों कोई मुकदमा चले, तो उधर गए हुए। तो टैक्सी वाले के साथ बैठे, टैक्सी वाले को, अब जोधपुर गए, जानते थे नहीं कहां पर गया, तो टैक्सी वाले को भाई हाई कोर्ट उतार देना। तो टैक्सी वाला बेचारा हाई कोर्ट के आगे ले जाकर खड़ा हो गया। अब अपनी धुन में ही थे, टैक्सी वाले क्या बीच में सवारियां चढ़ाते रहते हैं, उतारते रहते हैं, तो उनको लगा यूं ही रोकी होगी। टैक्सी वाले को लगा कि बंदे को पता ही हाई कोर्ट आ गया तो उतर जाएगा। अब वो 2 मिनट उतरे नहीं, तो टैक्सी वाले ने कहा, अरे काका उतर जा। तो उन्होंने कहा आगे गया हाईकोर्ट, कहा पर यार तेरे को कैसे पता मुझे काका कहते हैं? पर कई बार अपने यूं कहते हैं ना गुस्से में आ किसी को, फिर उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए कि जोधपुर में मन तो पिछाना है। तो ये बड़ा सही है, स्वेग आदमी का यू। चलो, तो कौन कौन सी बताओ देखिए। घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, और काका। चलो आगे लिखो। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। नाम पढ़ा हुआ ना गौरी शंकर जी का, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अब तो हिस्टोरियन थे तो बुक्स भी वैसी है। राजपूताने का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजपूताना पढ़ना आप, ये बहुत अच्छी बुक है। प्राचीन राजस्थान पे मैंने इससे अच्छी कोई बुक नहीं पढ़ी। राजपूताने का इतिहास एक ही बुक है, ज्यादा कोई बड़ी भी नहीं। जेम्स टोड का जीवन चरित्र, भाई अपना इतिहास कौन लिख के गया था? जेम्स टोड। तो जेम्स टोड की बायोग्राफी लिख लेना, जेम्स टोड का जीवन चरित्र, इंग्लिश में लिख लो बायोग्राफी ऑफ जेम्स टोड। हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, बायोग्राफी ऑफ जेम्स टोड। एक प्राचीन लिपियों पर बुक लिखी थी, तो प्राचीन लिपि माला। प्राचीन लिपि माला। तो कौन कौन से बताओ देखे। राजपूताने का इतिहास, जेम्स टोड का जीवन चरित्र, और लिपि होती है ना पुरानी, ये ब्राह्मी लिपि है, ये खरोष्ठी लिपि है, तो उन लिपियों पे किताब लिखी थी। तो ये ओझा जी किताबें कौन कौन सी बताओ। राजपूताने का इतिहास, जेम्स टोड का जीवन चरित्र, प्राचीन लिपि माला। एक मेरे को बताना, ये 2 राइटर में लिखवाया कि नहीं लिखा है। रामनाथ कविया लिखो फिर।
द्रौपदी विनय, रामनाथ कविया की बुक का नाम क्या है? द्रौपदी विनय। लिखो हिंगलाज दान कविया। बुक का नाम लिखो आखेट अबजस। आखेट का मतलब होता है शिकार, अबजस मतलब बदनामी। जस नहीं मिलता भाई, क्या मिलता है इससे? अबजस। मेहाई महिमा, मेहाई मतलब माता जी। और दुर्गा बहत्री। क्या नाम बताओ देखे? आखेट अबजस, मेहाई महिमा और दुर्गा बहत्तर दोहे दुर्गा जी पे लिख दिए, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? दुर्गा बहत्तर। आगे लिखो देखिए एक नाथू सिंह महवारिया। वीर सतसई, एक तो सूर्यमल जी वाली है, इन्होंने भी लिखी थी भाई, वीर सतसई। एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बुक थोड़ी लिखवाई मैंने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुक का नाम है उसने कहा था। क्या कहा था? अरे बहुत फेमस कहानी, लहणा सिंह, लहणा सिंह हजारा सिंह, ऐसी कहानी है। हाँ, हिंदी की सबसे अच्छी कहानियों में से एक कहानी मानी गई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कि गांव में एक लड़का होता है, वो एक लड़की को पसंद करता है, कई दिन तो बोल ही नहीं पाता, फिर फाइनली एक दिन उसको बोलता है, तो वो लड़की कहती है मेरी कुड़माई हो गई, मेरी सगाई ना, अंगूठी अंगूठी दिखा के भाग जाती है उसको। फिर काफी सालों बाद वो लड़का फौज में लग जाता है, और एक दिन वो अपने साहब के घर पे जाता है, उसके जो अफसर होते हैं उनके घर पे जाता है, तो उसको पता चलता है कि उसके साहब की जो बीवी है वो वही लड़की है। तो उनमें वापस यूं बातचीत होती थोड़ी, और वो लड़की उसको कहती है भाई मेरे पति का तू ध्यान रखना, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जर्मनी में लड़ने के लिए फौज गई हुई है, और वहां पर साहब के ऊपर एक गोली लगने आने वाली होती है, वो लड़का खुद आगे आता है और वो लड़का गोली खा लेता है साहब के लिए। उसने कहा था। ठीक चवन्ने हो रहे तुम। मिथुन चक्रवर्ती की मूवी है, सीटियां बजाते हो। कितनी बुक्स होगी? कितनी होगी? वाह गणी है। अब मेरे तो और कोई याद नहीं आ रहा, दो चार लाइनें छोड़ दो, नीचे कोई बाद में आ जाएगा तो लिख लेंगे। लिखो राजस्थान की बोलियां, डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की बोलियां, डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान। मैं जैसा बोर्ड पे लिखूं एग्जैक्टली वैसा वैसा उतार ले, बाद में एक एक बोली के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे हम। जिसके नीचे जो लिखूं एग्जैक्ट वैसा वैसा उतारे आप।
सुन लो, देखा, एक बार देखना, एक बार 1 मिनट देख लो फिर उतार ले। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, वागड़ी, मेवाती, अहीरवट, ये तो बोलियां। क्या है? ये इनकी उप बोलियां। भाई बात समझ। तो ये जैसे इनके नीचे उतारो तो इनके नीचे उतारना, वो यदि मैंने अकेली छोड़ रखी तो अकेली रखना उन, ऐसा कैसा उतार। मैंने कहा था जैसा लिखा वैसा उतारना, फिर भी अपना दिमाग लगाना है। उतार लिए? अब एक एक का पढ़ लेते हैं इनका। उतारो फटाफट, उतारो जल्दी उतारो। चले, लिखो लिखो मारवाड़ी, एक ही के बारे में पढ़ते हैं। लिखो मारवाड़ी। कौन से क्षेत्र में बोली जाती? लिखो क्षेत्र। मोटे तौर पर अपना लगभग पश्चिमी राजस्थान। तो बड़े बड़े जिलों के नाम लिख लो, थोड़े लिख लो, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर। जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर। साहित्य लिखो, इसमें साहित्य कौन कौन सा लिखा गया? लिखो साहित्य, लिटरेचर। साहित्य, लिटरेचर, बुक्स वगैरह कौन सी लिखी गई? पृथ्वीराज राठौड़ वाली बुक वेली कृष्ण रुक्मणी, मैं बताता भी हूं, उत्तरी मारवाड़ी में लिखी हुई, बताता हूं, डिंगल और उत्तरी मारवाड़ी, लिख लो वेली कृष्ण रुक्मणी। साहित्य लिटरेचर लिखे, लिखो वेली कृष्ण रुक्मणी। वेली कृष्ण रुक्मणी। ढोला मारूरा दुआ इसी के अंदर है, लिख लो अगला, ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुहा। मीराबाई नाम सुना ही आपने? आगे पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में, वो जितनी किताबें लिखी गई वो सारी किसमें? ज्यादातर मारवाड़ी, लिख लो मीराबाई की पुस्तक है। हालांकि मीराबाई ने ब्रिज में भी खूब लिखा, उधर कई भाषाओं में लिखा, गुजराती में लिखा हुआ। मीराबाई की पुस्तक है, बुक्स ऑफ मीराबाई। आगे लिखो मेवाड़ी। मेवाड़ी लिखो मारवाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी। क्षेत्र लिख लो, मेवाड़ आ गया, और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, क्षेत्र लिखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। साहित्य लिख लो, कुंभा के नाटक पढ़े थे हमने, रस नंदिनी, वो इसी में लिखे हुए, मेवाड़ी के अंदर लिख लो कुंभा के नाटक, ड्रामाज ऑफ कुंभा। कुंभा के नाटक, ड्रामाज ऑफ कुंभा। लक्ष्मी गौरी चुंडावत वाली सारी किताबें इसी के अंदर है, लिख लो
लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तकें, बुक्स ऑफ लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तकें, बुक्स ऑफ लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अगला लिख लो फिर, खेराड़ी, खेराड़ी। मारवाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी, मारवाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी। क्षेत्र लिखो। भीलवाड़ा में शाहपुरा रियासत थी, वो भीलवाड़ा वाला शाहपुरा और उसके टच करता हुआ बूंदी। लिखो शाहपुरा, कोष्टक में भीलवाड़ा लिखना, शाहपुरा, कोष्टक लिखो भीलवाड़ा, कोष्टक बंद करके लिखो, तथा बूंदी के कुछ भाग, एंड सम पार्ट्स ऑफ बूंदी, तथा बूंदी के कुछ भाग, एंड सम पार्ट्स ऑफ बूंदी। बूंदी में दो तहसीलें उधर, इंद्रगढ़ और नेनवा, इनको छोड़ के कोष्टक में लिखना, बूंदी के कोष्टक वाले इसमें लिखो, इंद्रगढ़ तथा नेनवा तहसीलों को छोड़कर, एक्सेप्ट इंद्रगढ़ एंड नेनवा तहसील्स, इंद्रगढ़ तथा नेनवा तहसीलों को छोड़कर, एक्सेप्ट इंद्रगढ़ एंड नेनवा तहसील्स, इंद्रगढ़ तथा नेनवा तहसीलों को छोड़कर, एक्सेप्ट इंद्रगढ़ एंड नेनवा तहसील्स। अब देखो ये कहां कहां, दो जगह बताई हमने, एक तो भीलवाड़ा और एक कहां बताई, बूंदी। भीलवाड़ा मेवाड़ का पार्ट है, इसका मतलब थोड़ा बहुत असर मेवाड़ी का आएगा। बूंदी किसका पार्ट है, हाड़ौती का, इसलिए थोड़ा बहुत पार्ट किसका आएगा, हाड़ौती। हाड़ौती खुद ही किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी, इसलिए इस पे तीनों का प्रभाव है, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। लिखो, इस पर मेवाड़ी, हाड़ौती तथा ढूंढाड़ी का प्रभाव है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़ी, हाड़ौती एंड ढूंढाड़ी। इस पर मेवाड़ी, हाड़ौती तथा ढूंढाड़ी का प्रभाव है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़ी, हाड़ौती एंड ढूंढाड़ी। इस पर मेवाड़ी, हाड़ौती तथा ढूंढाड़ी का प्रभाव है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़ी, हाड़ौती एंड ढूंढाड़ी। अगला लिखो, गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी, पहले लिख लो मारवाड़ी की उपबोली, एक लाइन तो लिख लो, मारवाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी, मारवाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी, मारवाड़ी की उपबोली। क्षेत्र लिखो, ये पाली और जालोर वाला इलाका है जो, देख लो क्षेत्र पाली तथा जालोर, पाली तथा जालोर। साहित्य, मेरी एक बुक बताई भी आपको, नरपति नालय की बिसल देव रासो, बताई थी ना मैंने, वापस लिख लो, साहित्य करके लिख लो, नरपति नालय की पुस्तक बिसल देव रासो, नरपति नालय की पुस्तक बिसल देव रासो, बुक बिसल देव रासो ऑफ नरपति नालय। या नहीं लिखवाई थी, नरपति नालय की पुस्तक बिसल देव रासो। विग्रह चतुर्था, आगे कौन सी है, देवड़ावट, लिखो देवड़ावट। मारवाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी, मारवाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी। क्षेत्र, देवड़ाओं का राज कहां था, सिरोही, लिख लो क्षेत्र सिरोही। आगे आ जाओ, शेखावटी, शेखावटी, लिख लो एक मारवाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी। क्षेत्र लिख लो, चूरू सीकर झुंझुनू, चूरू सीकर झुंझुनू।
अब सिक्कर में इधर आपके चोमू रिंगस की तरफ आएंगे तो ये जयपुर वाली भाषा आने लग जाती है, अंडर जारी कंडर जारी लिखो। इस पर ढूंढाड़ी का प्रभाव भी दिखाई देता, इस पर ढूंढाड़ी का प्रभाव, इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ ढूंढाड़ी, इस पर ढूंढाड़ी का प्रभाव है। लास्ट लिख लो थली, मारवाड़ी की उपबोली, सब डायरेक्ट ऑफ मारवाड़ी, मारवाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी। क्षेत्र लिख लो बीकानेर तथा जैसलमेर, या जैसलमेर तथा बीकानेर लिखो, जैसलमेर वाले इलाके में ज्यादा है, उधर बीकानेर में तो कम पड़ती, जैसलमेर तथा बीकानेर। एक और लिख लो आप, इस लिख लो बागड़ी, बागड़ी, बागड़ी लिखो, मारवाड़ी के ऊपर बोली, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी, मारवाड़ी के ऊपर बोली। क्षेत्र लिखो, बागड़ी लिखा ना, वैग बै, बैकर बै लिख। क्षेत्रीय लिखो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये पूरा रियासत वाला बेल्ट। बीकानेर में फिर भी थोड़ी ऊपर वाला, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये ज्यादा थोड़ा। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। पर ज्यादा फिर उधर हरियाणा की तरफ घुस जाती है। हम तो हरियाणा वाली भी अपनी राजस्थानी है, हरियाणा के अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है, अपने वाली लैंग्वेज मिला मुलू के उनकी हरियाणवी बनी हुई है, तो उसमें बागड़ी का भी खूब बड़ा एक पार्ट आता है। तो मैं हाँ सिरसा जो हिसार, हिसार तक इधर जो बोल रहे हूँ पूरी बागड़ी। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक हरियाणा की भाषा का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें एक बंदा हरियाणा की भाषा बोल रहा था, कोई वेल मतलब एजुकेटेड लोगों की एक मीटिंग सी चल रही है, उसमें एक बंदा बोल रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई थम जानो सोगे अपने हरियाणा में कितनी भाषा से, कितनी बोलियां से। तो वहां से सामने से आवाज आ रही है, वो समझ नहीं आ रही, पर वो जो बोल रहा है वो आ रही। तो वो कोई कहता 2 है, कोई कहता 3 है, ना भाई 2 3 ना है, ज्यादा है। बागड़ी जानो तो थम बागड़ी, तो वो शायद रोहतक साइड का कोई उधर वाला बंदा बोल रहा है, तो उधर से कहता है कि बागड़ी नहीं, बागड़ी सिरसा तक बोला है, हरियाणा सिरसा तक बोला है, हिसार तक बोला है, हनुमानगढ़, गंगानगर नाम सुने है। फिर वो एक बड़ी जोरदार विशेषता कहता है कि बागड़ी लोग देखे सो तुम, तो वो सामने से वापस कोई आवाज आती है, हाँ देखे देखे, ये लंबे लंबे से वैसे सब धोला कुर्ता पजामा पहरे से। तो वास्तव में इस साइड के बेल्ट के लोग भी मिलेंगे, लंबे मिलेंगे, पतले मिलेंगे, व्हाइट कुर्ता पजामा ज्यादातर पहनते हैं। तो मैं यार ये पहचान ठीक बता रहा है। तो इस बागड़ी पे हरियाणा वाला असर भी आता है, पंजाबी का असर भी दिखाई देता है। लिख लो, इस पर पंजाबी का प्रभाव दिखा, हरियाणवी क्या लिखो तो लैंग्वेज ही नहीं अलग से, पंजाबी लिख लो थोड़ा, इस पर पंजाबी का प्रभाव दिखाई देता है, इस पर पंजाबी का प्रभाव दिखाई देता है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ पंजाबी। इधर ये पंजाब में अबोर, फजिल का ये वाला जो इलाका पड़ता है पूरा बागड़ी, बागड़ी। तो ये तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था। मैं मेरी वहाँ एजुकेशन गंगानगर वाले इलाके में उधर हुई, वहाँ हमारे सिख रहा करते, सिख, तो सिखों की भाषा पंजाबी, मुसलमान रहते, मुसलमानों की भाषा सिंधी। बाकी हम जो हिंदू जितने भी रहा करते उनको वो बाकी लोग, हमने तो कभी नहीं कहा हमारी भाषा कौन सी है, पर वो सिख और मुसलमान हम सभी कहते ये बागड़ी है। तो मैं बचपन से ये सुनता बड़ा हुआ था कि अपने कौन है बागड़ी, तो अपने बागड़ी लोग है, बागड़ी लोग है। मैं जब यहाँ आया पढ़ने के लिए, पढ़ने लगा तो पढ़ा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं और वहां की भाषा कहते हैं वागड़ी। तो मैंने कहा ना ना वागड़ी तो हमारी है भाई, बागड़ी। तो फिर वो धीरे धीरे समझ आया कि नहीं, इधर वाली वागड़ी है और अपने वाली कौन सी है, बागड़ी। वो फर्क है थोड़ा सा। फिर मुझे और लगता है कि ये शायद ऐसा रहा होगा कि अपने वाली पंजाब के पास में जाके बिगड़ गई थोड़ी, इधर वाली हरियाणा के पास में बिगड़ गई, तो ये बिगड़ी हुई है, एक बागड़ी, अरे कौन सी है वो बागड़ी। शायद डूंगरपुर बांसवाड़ी वाली का तो वागड़ी का रीजन ये है कि वागड़ वगड़ा, वगड़ा का मतलब होता है जंगल गुजराती भाषा में। गुजराती में जंगल को क्या बोलते हैं, वगड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जंगल ज्यादा थे, इसलिए इलाका हुआ का वगड़ा, वगड़ा से बना उसका वागड़, और वागड़ से क्या बना दिया, अपने वाले का शायद इसलिए रहा होगा कि ये वो ज्योग्राफी वाला खादर और बांगर है,
खादर और बांगर पढ़ते हो तो घग्गर वगैरह यहाँ से निकलती थी, तो ये बांगर इलाका रहा होगा, तो बांगर से वो धीरे धीरे बागड़ हुआ होगा, और बागड़ से लैंग्वेज क्या होगी इसकी, बागड़ी होगी। आगे लिखो इसके बाद, इधर है दो, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, क्षेत्र लिखो। रियासत का जो टाइम लगता था ना पहले, तो रियासत वाले टाइम में जयपुर रियासत, टोंक रियासत, किशनगढ़ रियासत और लावा ठिकाना, इन सब में ज्यादातर के अंदर क्या बोली जाती थी, ढूंढाड़ी। लिख लो, जयपुर, टोंक, किशनगढ़ तथा लावा, जयपुर, टोंक, किशनगढ़ तथा लावा। जयपुर, टोंक, किशनगढ़ तथा लावा। साहित्य लिख लो, एक संप्रदायवाद दादू है ना, तो दादू, दादू संप्रदाय की रचनाएं, जो भी दादू संप्रदाय की जो भी पुस्तकें हैं वो इस ढूंढाड़ी में लिख लो। साहित्य, दादू संप्रदाय की पुस्तकें, बुक्स ऑफ दादू सेक्ट, दादू संप्रदाय की पुस्तकें, बुक्स ऑफ दादू सेक्ट। अगला लिखो, हाड़ौती, ढूंढाड़ी की उपबोली, ढूंढाड़ी की उपबोली, ये देखो आप, मतलब ये ढूंढाड़ी की उपबोली, इसलिए आप नोटिस करो, ये जयपुर वाले हर सेंटेंस के पीछे छह छा बोलेंगे, कोटा बूंदी वाले छह छा बोलेंगे, एक जैसी है दोनों की। ढूंढाड़ी की उपबोली। साहित्य लिख लो, क्षेत्र लिखो, पहले लिखो क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, वो पूरा इलाका पड़ा है हाड़ौती का, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। साहित्य लिखो, सूर्यमल मिश्रण की पुस्तकें पढ़ी हमने, सूर्यमल मिश्रण की पुस्तकें, बुक्स ऑफ सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की पुस्तकें, बुक्स ऑफ सूर्यमल मिश्रण। आगे जाओ, लिख लो 84। एक लाइन तो लिख लो, ढूंढाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी। अब देखो, भीलवाड़ा वाले शाहपुरा में तो बोली जाती है खेराड़ी, कौन सी है, खेराड़ी। जयपुर वाले शाहपुरा के अंदर है, वो है आपकी 84। लिखो क्षेत्र, शाहपुरा कोष्टक में जयपुर लिखो, शाहपुरा जयपुर, तथा टोंक के कुछ भाग, इन सम पार्ट्स ऑफ टोंक, तथा टोंक के कुछ भाग, इन सम पार्ट्स ऑफ टोंक। आगे आ जाओ, नागरचोल, कौन सी है, नागरचोल। लिखो, ढूंढाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी। क्षेत्र लिखो, टोंक तथा सवाई माधोपुर, एरिया, रीजन, टोंक तथा सवाई माधोपुर। टोंक तथा आगे लिख लो, काठेड़ी, ढूंढाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी। क्षेत्र लिख लो, जयपुर का दक्षिणी भाग, साउथ पार्ट ऑफ जयपुर, रियासत लगती थी ना उस टाइम का, जयपुर का दक्षिणी भाग, सदर्न पार्ट ऑफ जयपुर, जयपुर का दक्षिणी भाग, सदर्न पार्ट ऑफ जयपुर। अगली कौन सी है, राजावटी। देखो, राजावटी, राजावतों के गांव जिधर थे वो कौन सी हो गई, राजावटी। एक लाइन तो लिखो, ढूंढाड़ी की उपबोली,
सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की उपबोली। क्षेत्र लिख लो, जयपुर का पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जयपुर। जयपुर का पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जयपुर। जयपुर का पूर्वी भाग, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जयपुर। लास्ट लिख लो, तोरावटी। तोरावटी। ढूंढाड़ी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी। सिक्कर और अर्जुनायन जनपद पड़ा था, तभी मैंने बताया था कि अर्जुनायन जनपद इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्जुन के वंशज थे। फिर तांवरा आगे इसलिए हो गया तांवरावटी, तांवरावटी से क्या बन गया, तोरावट। तो सिक्कर झुंझुनू, नीम का थाना वाला जो बेल्ट पड़ता, लिख लो क्षेत्र सिक्कर तथा झुंझुनू। अगला लिख लो, मालवी। क्षेत्र लिखो, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मालवा रीजन ऑफ एमपी। वो मैं बताता ही हूं, पहले ये अपना पार्ट था भाई, ठीक है, विभाजन में उधर चला गया। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मालवा रीजन ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश का, इस पे आपके मेवाड़ी मारवाड़ी दोनों का प्रभाव दिखाई देगा आपको, लिख लो। इस पर मेवाड़ी तथा मारवाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़ी एंड मारवाड़ी। इस पर मेवाड़ी तथा मारवाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़ी एंड मारवाड़ी। तो आप इधर ये नीमच, इंदौर, मंदसौर यहां चले जाओ तो आपको लगेगा आप चित्तौड़ में खड़े, सेम सी लैंग्वेज, ज्यादा कोई भी अंतर उधर नहीं आता है। आगे लिख लो, आगे कौन सी है आपकी, इसकी निमाड़ी लिखो, निमाड़ी। मालवा में बेल्ट निमाड़, तो निमाड़ की भाषा कौन सी होगी, निमाड़ी। निमाड़ी लिखो, मालवी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मालवी। मालवी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मालवी। क्षेत्र लिख लो, मालवा का निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ रीजन ऑफ मालवा। ये अपने जो टच करता हुआ ज्यादा चित्तौड़ के आसपास वाला जो पड़ता है, मालवा का निमाड़ क्षेत्र, निमाड़ रीजन ऑफ मालवा। इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं, चित्तौड़ टच कर गया ना साउथ राजस्थान को, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सदर्न राजस्थानी, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सदर्न राजस्थानी। अब कौन सी आई, रांगड़ी। रांगड़ी लिखो, मालवी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मालवी। मालवी की उपबोली, सब डायलेक्ट ऑफ मालवी। नीचे एक लाइन लिख लो, क्षेत्र मत लिखना, सीधा लिखो, मालवा के राजपूतों की भाषा या मालवा के राजपूतों की बोली, डायलेक्ट ऑफ राजपूत ऑफ मालवा। मालवा के राजपूतों की बोली, डायलेक्ट ऑफ राजपूत ऑफ मालवा। आगे जो कौन सी आगे आपके, वागड़ी लिखो, वागड़ी। क्षेत्र पता ही आपको, डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा। साहित्य लिख लो, हम आगे पढ़ेंगे कि संत माऊ जी, संत माऊ जी की जो भी पुस्तकें हैं वो कौन सी भाषा के अंदर है, वागड़ी। लिख लो, संत माऊ जी की पुस्तकें, बुक्स ऑफ सेंट माऊ जी। संत माऊ जी की पुस्तकें, बुक्स ऑफ सेंट माऊ जी। अगली लिख लो, मेवात। मेवाती, सॉरी मेवाती। क्षेत्र लिखो, ये पूरा इधर अलवर से शुरू होकर डी कुमेर कामा भरतपुर तक उधर लिख लो,
अलवर तथा भरतपुर। मेव बाहुल्य इलाका था इसलिए मेवात बोलते। रामगढ़, किशनगढ़, लक्ष्मणगढ़, तिजारा, कामा, डी, कुम्हेर, इस पूरे इलाके में कौन सी आपकी मेवात। साहित्य लिख लो। दो संप्रदाय वे आपके, एक हुआ चरणदासी और एक हुआ लालदासी। इन दोनों संप्रदायों में जो भी किताबें हो कौन सी भाषा में है, मेवात। लिख लो चरणदासी तथा लालदासी संप्रदाय की पुस्तकें। बुक्स ऑफ चरणदासी एंड लालदासी सेक्ट, चरणदासी तथा लालदासी संप्रदाय की पुस्तकें। बुक्स ऑफ चरणदासी एंड लालदासी सेक्ट। लास्ट कौन सी बच गई अपने, अहीरवट। लिख लो अहीरवट। बेसिकली तो अपना एक कोटपुतली से लेके बहरोड, जयपुर में कोटपुतली है, यहां से लेके हरियाणा के टच करता हुआ बहरोड तक कौन सी है ये, अहीरवट। अहीर यादवों का इलाका है बड़ा, यादवों को बोलते हैं अहीर, तो यादव पट्टी है इसलिए अहीरवट ही हो गया। लिख लो क्षेत्र लिखो, कोटपुतली से बहरोड तक। कोटपुतली जयपुर में, बहरोड आपका अलवर में। कोटपुतली से बहरोड तक, फ्रॉम कोटपुतली टू बहरोड। कोटपुतली से बहरोड तक, फ्रॉम कोटपुतली टू बहरोड। कहां से कहां तक, कोटपुतली से लेके बहरोड तक। एक नाम और इसका राठी भाषा भी कहते हैं इसको। लिखो अन्य नाम राठी। राठ इलाका, इलाके को बोलते हैं राठ, इसलिए राठ की भाषा भी इसलिए क्या कहलाई, राठी। अन्य नाम राठी। राठ, राठ क्षेत्र की भाषा क्या कहलाई, राठ। उस साहित्य लिख लो, साहित्य कौन सा। एक तो जोधराज वाला हमीर रसो, बताया मैंने। लिख लो जोधराज की पुस्तक हमीर रसो। जोधराज की पुस्तक हमीर रसो। ये जो जोधराज थे ना, ये नीमराणा में एक राजा हुए थे चंद्रभान चौहान, उनके दरबारी विद्वान थे। नीचे लिख लो जोधराज के, नीमराणा के चंद्रभान चौहान के दरबारी विद्वान। कोर्ट स्कॉलर ऑफ चंद्रभान चौहान ऑफ नीमराणा। नीमराणा के चंद्रभान चौहान के दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर ऑफ चंद्रभान चौहान ऑफ नीमराणा। नीमराणा के चंद्रभान चौहान के दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर ऑफ चंद्रभान चौहान ऑफ नीमराणा। इसी में एक और लिखो, लिखो शंकर राव की पुस्तक भीम विलास। ये वो भीम विलास नहीं कृष्णा जी अड्डा वाली, दूसरी किताब है। शंकर राव की किताब भीम विलास। और एक आगे हम लोकनाट्य पढ़ेंगे, अलीबख्शी ख्याल। अलीबख्शी ख्याल पूरा का पूरा इसी में होता है। लिख लो अलीबख्शी ख्याल, नाटक है एक, आगे पढ़ लेंगे क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं ऐसा, आप लिख लो एक बार। अलीबख्शी ख्याल। कोई पूछे अलीबख्शी ख्याल कौन सी भाषा में प्रस्तुत की जाती है, अहीर। होगी सारी बोलियां आपने। चैप्टर अपने दो ही वो टॉपिक है, एक तो साहित्य, एक है बोलियां। साहित्य पढ़ लिया, एक प्राचीन मध्यकाल का अलग पढ़ लिया, आधुनिक का अलग पढ़ लिया, और ये हमने सारी क्या पढ़ ली, बोली। नेक्स्ट चैप्टर लिखो, राजस्थान की स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। स्थापत्य कला में खूब सारे पार्ट्स होते हैं। अपने शुरू करते हैं किलों से। लिखो राजस्थान के किले, फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के किले या राजस्थान का दुर्ग स्थापत्य, जो लिखना वो लिख लो आप। दुर्ग और किला एक ही बात होती है। राजस्थान को जो दुर्ग स्थापत्य है, इसको 9 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांटा जा सकता है, लिखो राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य को, फोर्ट आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य को
फोर्ट आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य को 9 भागों में बांटा जा सकता है। किसी को बांट सकते हैं, अपने राजस्थान पढ़ रहे हैं इसलिए राजस्थान को लिख लिया। 9 भागों में बांटा जा सकता है। कैन बी डिवाइडेड इन 9 पार्ट्स, 9 भागों में बांटा जा सकता है। कैन बी डिवाइडेड इन 9 पार्ट्स। एक बार बोर्ड पे देखो, बाद में उतारना, एक बार उतारना मत, एक बार अपने समझते हैं थोड़ा सा फिर उतार लेना। ये 9 भाग है भाई। कौन कौन से बोलो देखिए एक बार नाम। गिरी, ओदक, वन, एरण, धानवन, पारिक, पारित, सैन्य और सहाय। पहले कौन सा है? गिरी का मतलब होता है पहाड़। हिली फोर्ट, ऐसा किला जो पहाड़ पर बना हुआ हो, क्या कहलाता है? गिरी। सुन लो एक बार, बाद में उतार लेंगे अपना। अगला क्या लिखा? ओदक का मतलब था पानी। ओदक का मतलब क्या था? ऐसा किला जो किसी नदी के किनारे बना हुआ हो, जल के किनारे हो, उनको क्या कहते हैं? ओदक। वाटर फोर्ट बोल दो, जल दुर्ग कर दो, ओदक दुर्ग कर दो, एक ही बात है। जो पहाड़ पे बनाओ और जो जल के किनारे हो। अगला क्या है? नाम से पता चलता है, जो वन के अंदर है वो किला कौन सा आ गया? वन। अगला क्या है? वैसे तो एरण का मतलब ही वन ही होता है, पर एरण का नॉर्मली मीनिंग होता है जंगल। क्या मीनिंग होता है? वन और जंगल में फर्क ये होता है कि वन में एक ही प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, एरण के अंदर सब प्रकार के पेड़ पौधे होंगे। मतलब उसमें कभी कोई पेड़ आ गया, कभी उसमें कांटे आ गए, कभी झाड़ झखाड़ आ गए, रास्ते नहीं होते। क्या नहीं होते? ऐसा किला जहां पहुंचने का सुनियोजित रास्ता ना हो, जहां पहुंचने के लिए साफ सुथरा रास्ता नहीं हो, एक जंगल के अंदर से होकर आपको जाना पड़े, वो क्या कहलाता है? और नॉर्मल चारों तरफ पेड़ लगे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका? वन। है बात समझो? तो चारों तरफ वन हो तब तो क्या हो? वन। वन दुर्ग हो गया। और इसमें रास्ता बहुत गंदा, वो क्या हो गया आपका? उबड़ खाबड़ रास्ता, वो एरण दुर्ग हो गया। अगला कौन सा है? धनव। धनव का मतलब होता है मरुस्थल। क्या मतलब है? ऐसा किला जो मरुस्थल में बना वो क्या कहलाएगा? धानव। अगला क्या? पारीख है। क्या लिखा हुआ है? पारीख, जिसके चारों तरफ खाई है, जिसके चारों तरफ कवर्ड बाई ट्रेंच, किसी ट्रेन से घिरा हुआ कवर्ड किया हो, उसके लिए क्या बोलेंगे? पारीख। अगला क्या? पारिध है। परिधि, जिसके चारों तरफ 4 दीवारी है, जिसके चारों तरफ, जो पहाड़ पे बनाओ, जो पानी के किनारे हो, जिसके चारों तरफ पेड़ पौधे हो, रास्ता बहुत खराब हो, जो मरुस्थल में बनाओ, जिसके खाई बनी हो, जिसमें परिधि या परकोटा बनाओ, जिसमें सेना रहती हो, जिसमें भाई बंधु रहते हो। क्या बोलते हैं? सहाय। मतलब लोग रहते हो, जिसके अंदर जनता रहती हो, जहां एक दूसरे की सहायता करने वाले लोग रहते हो। सहायता से नाम क्या पड़ गया? जो पहाड़ पे बनाओ, जो पानी के किनारे हो, जो आपके वन में हो, जो उबड़ खाबड़ रास्ते में हो, जो मरुस्थल में हो, जो खाई हो, परकोटा हो, सेना रहती हो, इसमें भाई बंधु रहते हो। याद रहेगी? 9 के 9 नाम उतार लो। याद तो रह जाएगा ना कौन सा क्या क्या है, पर नाम यूं याद रहना चाहिए। इंग्लिश में गिरी को लिख लो एलिफोर्ट्स, एलिफोर्ट। ओदक को लिख लो वाटर फोर्ट, वाटर फोर्ट। वन को फॉरेस्ट फोर्ट। एरन को जंगल फोर्ट लिख लो, एरन फोर्ट भी लिख सकते हो आप। एरन फोर्ट ही लिखना ज्यादा ठीक रहेगा, एरन फोर्ट या जंगल फोर्ट। धानवन को लिखना डेजर्ट, डेजर्ट फोर्ट। पारिक, पारिखाई लिख लो बोले, और ट्रेंच लिख लेना कोष्टक में ताकि याद रहेगा आपके। पारिक फोर्ट या ट्रेंच फोर्ट। पारिद, रेमपार्ट हो, जिनके चारों तरफ परकोटे हो, 4 दीवारी हो, रेमपार्ट फोर्ट लिख लो या पारिद फोर्ट लिख लो। सैन्य मिलिट्री फोर्ट, और सहाय को सहाय लिख लेना। अब आपसे कोई जनरली पूछ लेगी, ऐसा किला जिसके चारों तरफ खाई बनी हो क्या कहलाता है? या ऐसा किला जिसके अंदर सेना रहती हो क्या कहलाता है? ऐसा किला जो सुदूर रेगिस्तान में स्थित हो, याद रह जाएगा। राजस्थान में अपने इतने किले हैं, इनमें से 6 किलों को 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। किसमें शामिल किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। कौन जारी करता है ये लिस्ट? यूनेस्को। कौन जारी करता है? लिखो, 2013 ईस्वी में, इन 2013 एडी,
2013 ईस्वी में, इन 2013 एडी, राजस्थान के 6 किलों को, 6 फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के 6 किलों को, 6 फोर्ट्स ऑफ राजस्थान इन 2013 एडी, राजस्थान के 6 किलों को, 6 फोर्ट्स ऑफ राजस्थान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है, हैज बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है, हैज बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। राजस्थान के 6 किले लिखे ना, इसकी जगह को 6 पहाड़ी किले, किले से पहले लिख लो पहाड़ी, हिली फोर्ट्स, इंग्लिश में लिखना हिली फोर्ट्स, 6 पहाड़ी किलों को, राजस्थान के 6 पर्वतीय किलों को या 6 पहाड़ी किलों को या गिरी दुर्गों को, 6 हिली फोर्ट्स ऑफ राजस्थान हैज बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। मैं नाम लिखता हूं, उतार लो आप कौन कौन से, फिर अपने बात करेंगे। कौन कौन से बताओ, देखिए गागरोन, चित्तौड़गढ़, कोंबलगढ़, रणथंभौर, आमेर रोड, इन 6 किलों किस में शामिल किया जा चुका है, यूनेस्को की कौन सी सूची में, विश्व विरासत सूची, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। कौन से 6 किलों के ऊपर मैंने लिखवाया, 6 पहाड़ी किलो, 6 कौन से किले, 6, इसका मतलब ये 6 पहाड़ी किले हैं, ये 6 कैसे किले हैं, गिरी दुर्ग, इसका मतलब गागरोन भी पहाड़ी किला है। गागरोन कैसा किला है, क्योंकि आपके अंदर का कांस्टेबल कभी मर नहीं पाता, इसलिए आपके वो कांस्टेबल की तैयारी करते टाइम पड़ा हुआ जल दुर्ग है ना, उसको मारिए अंदर। एक ही किले में सारी विशेषताएं हो सकती है। चित्तौड़ का किला पहाड़ पे बना हुआ, इसलिए क्या है, गिरिदुर्ग। उसके पास से गंभीरी और बेड़च नदियां निकलती, इसलिए क्या हो गया, जलदुर्ग। उसके चारों तरफ खाई है, इसलिए क्या हो गया, पारिक। उसके चारों तरफ परकोटा है, इसलिए क्या हो गया, पारित। उसमें सेना रहती है, इसलिए क्या हो गया, सैन्य। उसके अंदर सहायता की जा सकती है, या भाई बंधु रहते, इसलिए क्या हो गया, सहाय। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे, इसलिए क्या हो गया, वन। उसका रास्ता अच्छा नहीं, इसलिए क्या हो गया, बस मरुस्थल वहां आ नहीं सका, वरना वो दानवन और होता। तो एक ही किले में कई सारी विशेषताएं हो सकती है। गागरोन जलदुर्ग का उदाहरण भी है, और यूनेस्को कहता है गागरोन पहाड़ी किला है। कैसा किला है ना। तो कई बार मैं जैसे पढ़ाता हूँ गागरोन, टावर टूट के पड़ते हैं जलदुर्ग जलदुर्ग, तो मुझे लगता है कंट्रोल उदय कंट्रोल। यूनेस्को कह रहा है ये पहाड़ी किला है। कैसा किला है, लोग पहले यहीं से शुरू करते हैं, लिखो गागरोन। झालावाड़ के अंदर है। किसी टाइम अपने मालवा में राज करते थे परमार। मालवा में कौन राज करते, तो परमारों की एक ब्रांच इधर गागरोन की तरफ भी थी। परमारों की जो ब्रांच गागरोन में राज करती, उस ब्रांच का नाम था डोड। कौन से परमार थे, तो उन डोड राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया। डोड परमारों ने इस किले का नाम वो निर्माण करवाया, इसलिए किले का नाम है डोडगढ़। क्या नाम है, लिखो, डोड परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। डोड कोष्टक में परमार लिखना। डोड परमार किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। डोड परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। डोड परमार किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। डोड परमार राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया था। डोड परमार किंग्स बिल्ड दिस फोर्ट। अतः इसे डोडगढ़ कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज डोडगढ़। अतः इसे डोडगढ़ कहा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज डोडगढ़। क्या कहा जाता है इसको, इसका एक नाम और इसका अन्य नाम लिख लो, धुलरगढ़। अन्य नाम धुलरगढ़।
अन्य नाम क्या है इसका? धुलर, धुलरगढ़। नदियां निकलती है दो पास से, काली सिंध और एक आहू। कौन कौन सी नदियां? लिखो, यह है काली सिंध तथा आहू नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर काली सिंध एंड आहू। यह है काली सिंध तथा आहू नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर काली सिंध एंड आहू। यह है काली सिंध व आहू नदियों के किनारे स्थित है। इट इज लोकेटेड नियर रिवर काली सिंध एंड आहू। काली सिंध तथा आहू नदियों के किनारे स्थित है। कौन कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? नींव नहीं है, बिना नींव के चट्टान पे खड़ा कर दिया सीधा का सीधा, नींव नहीं लगी भी नीचे। लिखो, यह बिना नींव के सीधे चट्टान पर बनाया गया है। इट इज बिल्ट ऑन डायरेक्ट रॉक विदाउट एनी फाउंडेशन। इट इज बिल्ट ऑन डायरेक्ट रॉक विदाउट एनी फाउंडेशन। यह बिना नींव के सीधे चट्टान पर बनाया गया है। इट इज बिल्ट ऑन डायरेक्ट रॉक विदाउट एनी फाउंडेशन। यह बिना नींव के सीधे चट्टान पर बनाया गया है। तो बाकी कल पढ़ेंगे।